ओके, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 17 फुटनोट, नहीं 17 अफोरिज्म। फुटनोट थोड़ी ना रह रहा था कोई। नहीं नहीं, पूरा नोट में। ओके, चलो जी। तो डेट डाल लेते हैं। आज डेट है 23 जनवरी 2025। 17 में कह रहे हैं एनिमैन साहब कि नाउ एज इन द क्योर affected by the removal of the whole of the perceptible signs and symptoms of the disease, the internal alteration of the vital principle to which the disease is due. Consequently, the whole of the disease डैश लगा के करें is at the same time removed. It follows that the physician has only to remove the whole of the symptoms in order at the same time to abrogate and annihilate the internal change, that is to say, the morbid derangement of the vital force. डैश लगा कह रहे consequently the totality of the disease, the disease itself. यहां तक ये पूरा सेंटेंस है। तो इसमें फिर से चलते हैं। कह रहे हैं अब जैसा कि एज क्योर में, जैसे कि एज इन द क्योर अफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द होल ऑफ द परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, द इंटरनल अल्टरेशन ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल टू विच द डिजीज इज ड्यू। अब ये तय हो चुका है, या यहाँ तक कि ये समझ में आ गया एक तरह से कि जो क्योर तभी अफेक्टेड होगा, क्योर तभी होता है जब हम रिमूव कर देते हैं सारे के सारे परसेप्टेबल साइन एंड सिम्टम्स को डिजीज के, जो इंटरनल अल्टरेशंस की वजह से आते हैं वाइटल प्रिंसिपल्स में, या वाइटल प्रिंसिपल्स के डेविएट होने के बाद जो इंटरनल अल्टरेशंस आते हैं, उस जो कि एक डिजीज होता है, उसके वो सारे साइन एंड सिम्टम्स जो परसेप्टेबल है उनको रिमूव करना ही क्योर को अफेक्टेड करना होता है। तो अब कह रहे हैं जब उनको हम रिमूव कर देते हैं तो कंसिक्वेंटली द होल ऑफ द डिजीज, परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा डिजीज एक तरह से रिमूव हो जाता है। इज एट द सेम टाइम रिमूव। हाँ, यहाँ पूरी हुई बात। कह रहे हैं उन साइन एंड सिम्टम्स को रिमूव करना ही जो कि एक डिजीज था, उस सेम टाइम ठीक उसी के साथ साथ उस डिजीज का रिमूव होना होता है। यह फुटनोट है, इस फुटनोट को करेंगे पहले। कह रहे हैं ए वार्निंग ड्रीम्स, फुटनोट नंबर 10, ए वार्निंग ड्रीम, ए सुपरस्टिशियस फैंसी or a Solomon prediction that death would occur at a certain day or at a certain hour has not unfrequently produced all the signs of commencing and increasing disease, of approaching death, and death itself at the hour announced, which could not happen without the simultaneous production of the inward change, ब्रैकेट में कह रहे हैं corresponding to the state observed externally। वार्निंग ड्रीम हम कई बार पढ़ते हैं कि वार्निंग ड्रीम क्या होते हैं, तो फुटनोट नंबर 10 में वार्निंग ड्रीम का जिक्र है। कह रहे हैं एक वार्निंग ड्रीम जो है या फिर एक सुपरस्टिशियस फैंसी जो है, उसको एहसास हो रहा है, अंदाजा सा लगने लगा है, या ए सोलमन प्रिडिक्शन। सोलमन का मतलब होता है कोई प्रिडिक्ट करना किसी घटना को, किसी सत्यनिष्ठा लिखा हुआ है सोलमन का। गंभीर, गंभीर, गंभीर लिख लेते हैं। गंभीर कोई, पवित्र सोलम। हाँ, गंभीर कोई प्रेडिक्शन
दैट क्या, दैट डेथ वुड अकर एट द सर्टेन डे, ये प्रेडिक्शन के उस दिन इसकी मौत हो जानी है, या आपका उस दिन जाना तय है, या एट ए सर्टेन आवर, या उस घंटे उसकी डेथ तय है। कई लोग होते हैं ना अपनी मेडिसिन में भी वो प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ, एकोनाइट है, आर्सेनिक शायद है, हाँ वो कर देते हैं। वो कह रहे हैं हैज नॉट अनफ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस्ड ऑल द साइंस ऑफ कमेंसिंग एंड इंक्रीजिंग डिजीज। नॉट फ्रीक्वेंटली का मतलब है फ्रीक्वेंटली, हाँ ये इस तरह के प्रेडिक्शन, ये वार्निंग ड्रीम्स, ये सुपरस्टिशियस फैंसी, ये फ्रीक्वेंटली ये किसके साथ होते हैं, प्रोड्यूस ऑल द साइंस, ये जो आते हैं बंदे के दिमाग में, ये पैदा होते हैं उन सभी साइंस के वजह से जो कि साइंस ऑफ कमेंसिंग एंड इंक्रीजिंग डिजीज, जो डिजीज जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा है दीपशिखा, डॉक्टर सिमरन अमित भाई, या जी। जिसकी डिजीज की शुरुआत हो रही है उसी की ये एक तरह से सिग्नल्स हैं, ऐसे कहो, हाँ, ऑफ अप्रोचिंग डेथ, या डेथ जैसे जैसे डेथ की तरफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है ये उसके इशारे हैं, एंड डेथ इटसेल्फ एट द आवर अनाउंस, और इस तरह से डेथ फिर हो जाती है जो वो आवर अनाउंस हुआ था उस समय पर ही, which could not happen without the simultaneous production of the inward change। और ये डेथ जो हो जाती है प्रेडिक्टिव या अनाउंस समय पर, ये बिना उसके नहीं होती है इनवर्ड चेंज के, ये डेथ जो होती है ये इस डेथ का कारण साइमल्टेनियस प्रोडक्शन होना है इनवर्ड चेंज का। कहने का भाव ये है कि जो जो प्रिडिक्शंस वो बताया पहले से ही, उसी के अनुसार उसी के पैरेलल साइमल्टेनियस प्रोडक्शन हो रहा था इनवर्ड चेंज के रूप में भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्टेट ऑब्जर्व एक्सटर्नली, और वो स्टेट जो है वो बाहर से एक्सटर्नली ऑब्जर्व भी हो जाती है। अब यहीं रोक के एक एग्जाम्पल हम लेंगे बड़े सर का। बड़े सर के पास एक बार एक डॉक्टर आए, होम्योपैथिक डॉक्टर ही थे, तो बेसिकली उनको ड्रीम यह आता था कि मैं एक बहुत बड़े जाम में फंसा हूं। आप लोगों ने पढ़ी होंगी ये लाइनें, डॉक्टर दीपशिखा, सिमरन, अमित भाई। तो जब सर स्टडी कर रहे थे उसको, तो उसको एक ड्रीम भी आता था कि मैं जाम में फंसा हूं और निकलना मुश्किल हो रहा है और मैं फंसा हुआ हूं वहां एक तरह से। तो बेसिकली उसको ब्लॉकेज था, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज था। तो फिर जब सर बोलते हैं कि जब मेडिसिन आगे देने के बाद केस आगे बढ़ा, तो उनका जो ड्रीम है वो चेंज होने लगा। उसने कहा कि साहब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाम फंसा नहीं है, जाम मूव करने लगा है। जो जैम में मैं फंसा हूं और वो धीरे 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 मूव करने लगा। तो सर ने यहां ये जोड़ा कि अंदर जो बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहे थे, समझ रहे, वो मूवमेंट का मतलब है उसका जो क्लॉट था, उसका जो ब्लॉकेज था वो डिजोल्व होने लगा, और वो पैरेलल उसके ड्रीम्स में भी उस चीज का एहसास हो रहा था। और बाद में सर ने बताया कि ये उसी का रूप था, उसके ड्रीम्स के रूप में। आप लोगों ने लाइनें याद आ रही होंगी, मैंने शॉर्ट में बता दिया इसको। आगे कह रहे हैं and hence in such cases all the morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated by an identical cause, by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary, and health suddenly restored। अब यहाँ एक पॉइंट ये भी कहा कि इस तरह के जितने भी मॉर्बिड कॉजेज हैं
इन ऐसे केसेस में मॉर्बिड साइन इंडिकेटिव ऑफ अप्रोचिंग, जो डेथ को अप्रोचिंग डेथ के जो इंडिकेटिव साइंस हैं, कह रहे हैं वो फ्रिक्वेंटली डिसिपेटेड भी हो जाते हैं, वो गायब भी हो जाते हैं यदि हम एक आइडेंटिकल कॉज को पेशेंट के सामने लाएं बाय सम कनिंग डिसेप्शन के द्वारा, और परसुएशन टू ए बिलीव इन द कंट्रेरी, या कोई ऐसा विश्वास उसको उसके विपरीत जो उसको सोच रहा था उसके विपरीत उसकी धारणा बदल दें, एंड हेल्थ सडनली रिस्टोर्ड, और हेल्थ इसकी सडनली रिस्टोर भी हो जाती है। तो यहां देखो दो भाव आए हैं अब तक, बहुत अच्छा भाव आया। यह भाव यह आया कि यदि किसी के शरीर में कोई पैथोलॉजी चल रही है तो उसके भी आ सकते हैं साइन एंड ये ड्रीम वार्निंग ड्रीम्स, ठीक है जी। जी। और इन वार्निंग ड्रीम्स की वजह से, इन फॉल्स परसेप्शन की वजह से वो डिजीज अंदर पैदा भी हो सकता है। दो रूप आ गए यहाँ। यहाँ एक यहाँ ये आ गए कि अगर किसी को, जैसे अभी बड़े सर का एग्जांपल हम यहाँ दिए थे पेशेंट का, वहां तो उसको पैथोलॉजी ऑलरेडी थी, उसके बाद वो ट्रैफिक जैम का आया, और इन लाइनों में ये कहा है कि यदि किसी बंदे को इस तरह की कोई सुपरस्टिशियस फैंसी बन गई, घर कर गई, तो उसके अंदर इनवर्ड चेंजेस पैदा होने लगते हैं। और यदि आप उसे कनिंग डिसेप्शन के थ्रू थोड़ा सा उसे वो करके धोखा दे करके किसी ऐसे ही आइडेंटिकल कोड से उसके उस बिलीफ को, उस परसेप्शन को दूर कर दो, और जो उसकी धारणा थी उसके विपरीत पॉजिटिव धारणा पैदा कर दो, तो उसकी जो हेल्थ सडनली रिस्टोर होने लगती है। इसका एग्जाम्पल डॉक्टर अमित शर्मा भाई बहुत अच्छा देते हैं, है ना। दीपशिका आपको याद आ गया होगा कि एक बंदे को लगा के उसने खाने में छिपकली खा ली, और छिपकली खा ली तो उसी दिन से वो पीला पड़ता गया। ये लिटरेचर में भी है बल्कि कहीं हैनीमैन साहब के। तो अब वो पीला पड़ता चला गया, साहब मैंने छिपकली खा ली और मैं तो बचूंगा नहीं, मैं तो जहर। अब वो किसी फिजिशियन के पास गया, तो अब वो उनकी कंडीशन को भापते हुए उसने उसको कनिंगली डिसेप्ट करा, ऐसे कि उसने कहा कि ठीक है मैं छिपकली निकालता हूं तेरी। तो उन्होंने उसको एक वोमिटिंग के लिए मेडिसिन दी, और एक कोई मरी हुई छिपकली साथ रखी। तो जैसे ही वो वोमिटिंग हुई तो उसने धोखे से उसकी वोमिटस में वो डाल दी। तो उसको देखा, देख भाई निकल गई, देख तेरी छिपकली निकल गई। तो ये बताते हैं उस पॉइंट्स में, उस लिटरेचर में, स्टेटमेंट में, कि वो बंदे की हेल्थ जो है वो रिस्टोर होने लगी, डॉक्टर दीपशिखा। तो ये है वो कनिंग डिसेप्शन। कई बार माँ बच्चों को बहुत अच्छे से कर लेती है ये कनिंगली डिसेप्शन। बच्चे को कुछ लगा कि ये है तो वो कहती है देख ले ये छू, ये हो गया, मैंने भगा दिया। तो ये भी उसका सडनली स्टोरेशन ऑफ हेल्थ का रीजन बनता है, बशर्ते वहां पर जहां इन फैंसी की वजह से वो बीमार हो रहा है। और अगर वार्निंग ड्रीम आउट ऑफ पैथोलॉजी आ रहे हैं तो वो पैथोलॉजी के रिजोल्व होने के बाद उनको हम पढ़ते थे कि सिफिलिटिक ड्रीम्स साइकोटिक ड्रीम्स में कन्वर्ट होने चाहिए, साइकोटिक ड्रीम्स स्टोरिक ड्रीम में कन्वर्ट होने चाहिए, डॉक्टर सरे, है ना। तो ये पाथ ऑफ रिकवरी को भी आपके वार्निंग ड्रीम्स दिखा सकते हैं। तो सिफिलिटिक ड्रीम्स में खून खराबा दिखता था, मर्डर दिखते थे, डेड बॉडी दिखती थी साहब। अब वो नहीं दिखते साहब, अब ना बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़े बड़े एनिमल्स दिखते हैं, कहते कुछ नहीं है, बड़े बड़े। फिर कहते हैं साहब अब मेरे को नेचर दिखती है, नेचर में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं हम घूम रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, वो सोरिक ड्रीम्स की तरफ ऐसे चलता है बंदा रिस्टोरेशन में। बहुत सेम ही ऐसा केस है मेरे पास जहाँ पे पेशेंट बोलता था कि उसको सिर्फ मरे हुए लोग दिखते हैं, जो पुराने लोग हैं वो दिखते हैं। और जब मेडिसिन दिया तो पेशेंट ने ऑटोमेटिकली बोला अब मुझे शादी ब्याह दिखते हैं, अब मैं लोगों की शादी में हूँ, हम डांस कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। हाँ तो वो देखो पेशेंट की अवेयरनेस में भी आया ये। बिल्कुल कितना खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दिया बेटा।
यही है, जी, यही है। अच्छा, जी, यहाँ यहाँ एक बात जरूर हम आपस में शेयर करेंगे। कई बार हुँ, हम ना ड्रीम ऑफ डेड हुँ। पर्सन, ड्रीम ऑफ नहीं, नहीं, स्नेक, नहीं। इन पे मेडिसिन दे देते हैं डॉक्टर्स रे। जी, जी सर। वो नहीं काम करती बात। काम ये जी, बात करती है कि इसको ड्रीम ऑफ स्नेक आते थे, अब नहीं आते हैं। ये आपकी कहते हैं ना, प्रोग्नोसिस के लिए काम आती है चीज, जी, कि जी, गुड जी। प्रोग्नोसिस है या बैड प्रोग्नोसिस है। ये प्रोग्नोसिस में, डिजीज प्रोग्नोसिस में लेना चाहिए इनकी मदद, ना कि इनको प्रेस्क्रिप्शन का आधार बनाए। बिल्कुल। हाँ, ये नए बच्चे बहुत अच्छे से समझ लें कि ये, इनको हम इस रूप में यूज करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि भाई फला मेडिसिन में ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते हैं सिफिलिटिक स्टेट में, वो अलग बात हुँ, है। अब ड्रीम ऑफ हुँ, स्नेक में तुरंत ऑफिडिया देने लगते हैं डॉक्टर रे हम। हाँ। हाँ, तो ड्रीम ऑफ स्नेक का मतलब ये बंदा सामने वाला ओफिडिया नहीं है, इसके अंदर कोई सिफिलिटिक प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि स्नेक का मतलब होता है जान लेने वाला कोई जान, एनिमल। हुँ, 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 हुँ। हाँ बॉस, हाँ, बॉस इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। जी जी। हमने एक बार जैसे डॉक्टर राकेश शुक्ला से इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा कन्फर्म किया था। तो हाँ उन्होंने बोला कि स्नेक जो है देखो, ये भी देखो कि वो स्नेक क्या कर रहा है। अगर आपको हाँ सिर्फ़ दिखता है और चला जाता है और कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे एक मतलब नॉर्मली कभी-कभी दिखता है और चला जाता है, तो उसको आपको नहीं लेने की ज़रूरत है। पर अगर स्नेक आपको आपको ऐसा है कि आप स्नेक आपको काट रहा है या स्नेक से आपको खतरा है, ऐसा कुछ है, तो फिर क्योंकि इसमें भी देखना है कि जो सिफिलिटिक है, सिर्फ़ हाँ दिखना ही सिफिलिटिक नहीं है, हाँ उसमें जो सिफिलिटिक एक्शन है वो बताएगा कि हाँ ये हमें इसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, देखो, कंसिडर कंसिडर वाली बात तो है ही है जो आप कह रहे हो डॉक्टर दीप शिखा। लेकिन यहाँ पे उसको प्रेस्क्रिप्शन में कंसिडर करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात का है कि वो पहले सांप काट खाता था, अब वो सांप हाँ, काटता नहीं है, बराबर से निकल के चला जाता है। हाँ, तो बस इसका मतलब है कि आप सिफिलिस से वापस आ रहे हो। और आपका तो एक एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा याद आ गया हुँ, कि नहीं दिया था इस प्रोग्नोसिस पे ध्यान किसी डॉक्टर ने, कि एक लड़की कहती थी मैं समुद्र के किनारे जाती हूँ पानी में। आपको याद होगा, हुँ, आप अपना बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम नहीं बस ध्यान देते तो वो उसने साबित किया कि कैसे रॉन्ग हाँ। हो, गलत हो गया था उसके साथ। बताइए जी, हाँ आप। जी। ये डॉक्टर अनुपम यादव का केस था। उन्होंने बताया था कि एक लड़की उनके यहाँ आती थी। उसको सुसाइडल जैसे डिस्पोज़िशन के बारे में बताती थी कि मुझे मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूँ। तो हाँ उन्होंने बोला कैसे जान देने का मन करता है? तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि मैं बीच के किनारे जब भी जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाऊँ और डूब जाऊँ उसमें। तो हाँ उन्होंने बाकी चीज़ें देखी पर उन्होंने उसको मतलब उन लोगों ने ऐसे लाइटली उसको लिया। हाँ मतलब ये सिर्फ़ उनका पर्सनल केस नहीं था, जैसे हाँ उनके शायद उन्होंने कई लोगों के साथ मिलके लिया हाँ, था। एग्जाम्पल, तो फिर हाँ। हम्म। अपने पढ़ने जब वो पढ़ रहे थे शायद उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पे हम लोगों ने उसको बहुत लाइटली मतलब इतना सीरियस नहीं लिया। हमें लगा कि अरे भाई तुम्हें मरना ही होता तो अब तक मर चुकी होती, ये तो फालतू का ऐसे मतलब उनको लगा कि ऐसे शायद फैमिली को अपने परेशान करने के लिए और ऐसा करने के लिए कर रही है। हम्म। और उन्होंने उसको जो भी मेडिसिन दी, वो मेडिसिन ऐसी रही कि कुछ टाइम बाद पता चला कि वो लड़की गई और उसने डूब कर के ही जान दे दी थी। हाँ, तो देखो यहाँ प्रेस्क्रिप्शन ना करेक्ट नहीं था। हाँ जी। अगर यहाँ प्रेस्क्रिप्शन हम्म, करेक्ट होता डॉक्टर श्रे, तो वो जी लड़की सर। कहती मैं जाती तो हूँ बीच पे, लेकिन मेरे को वो हम्म, इम्पल्स नहीं आती सर अब। हुँ। और मॉर्बिड हाँ, इम्पल्स आती थी ना उसमें। हाँ। हाँ, और देखो, हम्म, तो ये हुआ क्या बेसिकली, कि हाँ बेटा। बस पहले जो जब वो जा रही थी, तो जो एक ब्रेक लगा हुआ था उसको डूबने देने से, उस हाँ, उनको ध्यान नहीं देने से वो या रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन होने से वो ब्रेक हट गया। तो इसको जो ये, उसको डर था पहले मरने का या डूबने का, जिससे हाँ वो किसी वजह से बच रही थी, वो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन की वजह से ऐसे केसेस में जो सुसाइडल डिस्पोज़िशन वाले केसेस होते हैं, इसीलिए कहते हैं इनको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हम गाड़ी को कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोर पे ले जाके खड़ा किया तो हम उस गाड़ी को इधर धक्का दे रहे हैं, हमें उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी को पीछे करना है। हम्म, हमें उस आप समय स्टेट मेडिसिन देनी है। आपके ऐसा ना हो आपके आपके ये शब्द ना बेटा इतना खूबसूरत एग्जाम्पल तय कर दे रहे हैं कि कैसे कोई साइकोसिस सिफिलिस में निकल जाता है, बिल्कुल। कैसे हम्म, कोई सोरो साइकोटिक केस कैसे तुरंत सिफिलिस में
चला जाता सप्रेस होके। कहते हैं ना कि साइकोसिस का सप्रेशन आपको सिफिलिस में ले जाता है। तो वो जो मेडिसिन दी है दीपशिखा, गई प्रेस्क्रिप्शन, तो उसने जो ब्रेक आप बोले, तो ब्रेक था साइकोसिस। हाँ जी। वो साइकोसिस तोड़ दिया उसने, सोरा की तरफ लाई नहीं, तो साइकोसिस टूटते ही किधर चली गई? बॉडी सिफिलिस में चली गई। तो ये घटना उसको भी यहां पर जस्टिफाई करती है ना। जी। आगे कह रहे हैं विच कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द रिमूवल बाय मीन्स ऑफ दिस मॉरल रेमेडी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्बिड चेंज दैट थ्रेटन्ड डेथ। अब यहाँ हैनीमैन साहब कह रहे हैं लास्ट में कि ये जो आपको ये तरीके अपनाने होते हैं कई बार, जो कनिंग डिसेप्शन के माध्यम से या आइडेंटिकल खोज के माध्यम से उसको बिलीफ कॉन्ट्रेरी पैदा करते हुए, अगर आप ये नहीं करेंगे, विच कुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द रिमूवल, इन जब तक इन कॉजेज को रिमूव नहीं करोगे इन तरीकों के माध्यम से, बाय मीन्स ऑफ दिस मॉरल रेमेडी, मॉरल रेमेडी का भी जिक्र आया। मॉरल रेमेडी यही रेमेडी बताई गई है एक तरह से। तो कह रहे हैं कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्बिड चेंज दैट थ्रेटन टू डेथ, इनको रिमूव नहीं कर सकते आप। वैसे ज्यादा जोर 10वें फुटनोट का कुछ अब लास्ट में आते आते उन बातों पे हो गया है कि जिनको रॉन्ग परसेप्शन बैठ गया दिमाग में, है ना। हाँ, हालांकि दोनों भाव थे इसमें, लेकिन लास्ट में आते आते ये कुछ उस तरफ चली गई बात कि जब तक आप इनको नहीं निकालोगे इन तरीकों से, कनिंग डिसेप्शन वगैरह से, आइडेंटिकल कोज के माध्यम से या बिलीफ इन द कंट्ररी करके, तब तक आप उसके मौत के खतरे को टाल नहीं सकते। है जी। इसीलिए भैया इसीलिए नाम दिया है वार्निंग ड्रीम। बिल्कुल। इसीलिए हाँ। हाँ जी बॉस, आपने अभी जब बोल रहे थे बॉस, बल्कि मैं एक चीज रिकन्फर्म कर रही हूँ, आप बोल रहे थे पैथोलॉजी की वजह से आई वार्निंग ड्रीम, ये वार्निंग मतलब ड्रीम की वजह पहले से ड्रीम, पैथोलॉजी बनी। हाँ हाँ तो यहाँ पे शायद बॉस पहले ड्रीम ही है ना, यहाँ पे साइमल्टेनियस यूज कर रहे हैं शायद, है ना। हाँ, पहले ड्रीम है फिर अल्ट्रेशन है। हाँ तो भैया इस ड्रीम जो है क्या है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। हाँ जी पहले हमारा बॉडी इफेक्ट होगा, फिर बॉडी इफेक्ट होगी। अब हाँ इसमें ना तीन तरीके के हैं, सोरोसाइकोटिक, सिफिलिटिक। तो हमें सोरोसाइकोटिक ड्रीम को नहीं लेना है, हमें जो हाँ सिफिलिटिक ड्रीम आ रहा है कि भाई स्नेक बाइट कर रहा है और वो भी कंटिन्यू बाइट कर रहा है, डेड बॉडी, लेकिन डेड बॉडी क्या है, म्यूटिलेटेड डेड बॉडी देख रहे हैं, तो वो पैथोलॉजी प्रोड्यूस कर देंगे। तो इसलिए ड्रीम कंसीडर करने हैं, लेकिन वो जो रिपीटेड आ रहे हैं, जो हाँ मोर सिफिलिटिक आ रहे हैं, हाँ जैसे आना, स्नेक चारों तरफ घूमना, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन स्नेक आपको बार बार कंटिन्यू ड्रीम आ रहा है जो बाइट कर रहा है। हाँ इसलिए हाँ मैंने कहा कि यहाँ पे वार्निंग ड्रीम इसलिए कहा कि भाई पहले से ही समझ जाओ, अगर पैथोलॉजी भी नहीं आ रही है, सिर्फ ड्रीम आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि बॉडी में कुछ होने वाला है। हाँ हाँ, अगर पैथोलॉजी नहीं भी है तो वार्निंग ड्रीम है, तो इसका मतलब आगे ही अल्ट्रेशन आ जाएगा। मॉर्बिड, जी जी हाँ जी जी। जी सर, एक और डाउट था मेरे को। जी भाई। सर एक जैसे एक पेशेंट है, वो ये कह रहा था कि जैसे उसके घर में किसी की डेथ हुई, ठीक है, जी किसी क्लोज वन की, जी। तो उनके सपनों में फिर वही आते थे जिनकी डेथ हुई, कुछ हाँ कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी मतलब बात हो रही है, तो उसको वो सपने में ये बोलता था कि आप तो जिंदा हो, आप कैसे आ गए, या हाँ फिर वो लगता था कि वो, या वो जिस बीमारी से गए वो बीमारी में दोबारा दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन उसने ये कहा कि जब उनका श्राद्ध हो गया उसके बाद मुझे सपने आने बंद हो गए। हाँ क्या हाँ हो गया? तो मतलब ये हाँ, फिर उसके इसका बाद मुझे समझ नहीं आया सपने कि उससे सपने आने बॉडी, बंद हो गए कह रहे हैं वो। नहीं हाँ क्या हाँ हाँ अमितपाल बात को सपने दोबारा दोबारा बताओ डॉक्टर श्रेय, भैया समझेंगे। डॉक्टर श्रेय भाई। मैं ये कह रहा था, जैसे मैं ये कह रहा था कि उसको जिनकी डेथ हुई थी क्लोज वन की, उसके सपने आते थे, जैसे कि वो बैठे हुए हैं या वही वही कर रहे हैं काम, या वो
बीमारी में वापस आ गए, और तो वो सब चीजें उसको दिखती रहती थी बार बार, मतलब हर बार सपने में, मतलब हर दूसरे दिन सपना आ जाता था। हाँ लेकिन जब उनका श्राद्ध हो गया था, जैसे श्राद्ध जो चलते हैं, श्राद्ध के बाद जब हाँ उनके नाम का श्राद्ध किया था, तो उसके कुछ दिन बाद सपने आने उनके बंद हो गए। हाँ, देखो ये भैया कंडीशन है। एक चीज हाँ भैया एक चीज थोड़ा पूछना चाहेंगे, ये श्राद्ध कौन सा वाला आप बोल रहे हैं? जो एक तो 13वीं पे होता है, या जो 16वीं वाला, वो नहीं वाला नहीं श्राद्ध नहीं, की जो जब तक 13वीं वाले नहीं, जो दिवाली से पहले साल, वाले हाँ, आते हैं ना। साल भर में जो एक बार आता है, वो वाला श्राद्ध। हम्म, अच्छा। हाँ। अच्छा। तो अब देखो यहाँ दो चीजें आएंगी भाई, यहाँ दो चीजें आएंगी, दो एग्जाम्पल लेंगे। अभी भूतनाथ मूवी देखी थी, किसी सबने देखी होगी शायद भूतनाथ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो चूंकि हम जो हैं, ये जो ह्यूमन है, ये साइकी और सोमा दो से बना है। तो ये जो साइकी है हमारी, ये डायरेक्ट एनर्जी के रिलेशन में है। तो इस पे उसके इंप्रेशन पड़ेंगे, चाहे वो हमारी डायरेक्ट हमारी हो, या चाहे वो बाहर की कोई दूसरी ऊर्जा हो, वो भी हमारी ऊर्जा को अफेक्ट करेगी। एक तो ये पक्की बात है। कई बार हम सोचते हैं यार यहाँ मन नहीं लग रहा, यहाँ से चलो उधर को चलते हैं, यहाँ जी सा उछट रहा है। हम कहीं जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता वहां क्या जगह है, वो क्या जगह है जी। तो एक तो उधर से था, लेकिन ये बंदा अभी अपने आप में उसमें नहीं था, डिजीज में नहीं था। इसकी एनर्जी बाहर से अपने दो बात हो गई, एक तो इंटीमेट रिलेशंस थे उसको लेकर के, और प्लस उस एनर्जी को हम कंसिडर करते हैं सनातन धर्म में। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अगर एक एग्जांपल मैं देता हूं, सर के पास आया था एक बंदा, वो ऐसे वो बीमार था, और वो कहता था मेरे को, वो उस दिन मतलब बुजुर्ग हो गया था, तब भी वो रो रहा था अपनी माँ की डेथ के लिए। अपनी माँ की डेथ के लिए वो ऐसे रो रहा था जैसे कि अभी परसों ही मरी हो इसकी माँ। तो बेसिकली उसकी माँ का परसेप्शन चला जाना चाहिए था साइकी पे से, डेथ का समय के हिसाब से डॉक्टर रे। तो उस बंदे ने उस इंप्रेशन ऑफ साइकी ने उसको इस डिजीज स्टेट तक ला दिया। अब इंप्रेशन तो आया उसको, अभी जो श्राद्ध वाला एग्जाम्पल है, लेकिन अगर श्राद्ध होने के बाद भी वो आते रहते उनके जीवन में, उनकी साइकी में, तो वो बंदा अल्ट्रेशन में चला जाता इंटरनल। हाँ, तो वो यहाँ ऐसे जोड़ेंगे। तो हमारी वो जो पैरेलल वो चीजें हैं हमारे सुव्यवस्थित तरीके से हमारे जीवन में, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं, आत्माओं के शांति के लिए करते हैं। एक बात, इसमें भी एक बात आ जाएगी, ये हमारा मानना भी बहुत बड़ा होता है। अदरवाइज कई लोग कहने वाले कहते हैं कि क्रिश्चियन कहाँ श्राद्ध करते हैं, मोमडन्स लोग कहाँ श्राद्ध करते हैं, उनके क्यों नहीं आते। बस हम यही थोड़ा सा बताने जा रहे थे इस चीज को, कि हाँ अगर श्राद्ध के बाद वो बंद हो गया, तो यूजुअली क्या होता है, श्राद्ध में हम चीजें दान करते हैं अपने पितरों के नाम पे, है ना। हाँ जैसे हमने वस्त्र दान किया, या अनाज, या जो भी चीजें दान करते हैं। तो हाँ ये भी हो सकता है कि उस पेशेंट को, उस बंदे को किसी तरह का कोई गिल्ट रह गया हो कि मैंने उनके लिए ये चीज नहीं की थी, मैंने हाँ उनको ये नहीं दिया था, या उन्होंने मुझसे ये मांगा था मैंने नहीं दिया। तो हाँ ये चीजें उसको उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसे खुद को गिल्ट के फॉर्म में अफेक्ट कर रही होगी। हाँ और जब उसने साथ में ये चीज दान कर दी, तो हाँ उसका गिल्ट वहां से निकल गया। उसे लगा कि अब ये चीज उनके पास पहुंच गई, उनको हाँ, मिल गई, तो उसके बाद वो ड्रीम आना बंद हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हारमोनी बनती है, ऐसे ही बनती है। और बल्कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। आप पता करना समाज में जो जिसके लिए सबसे ज्यादा रो रहा है, इसका मतलब उसने उसके लिए कोई लैकिंग रखी है जब वो जिंदा था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। चाहे वो माँ के लिए, पिता के लिए, चाहे, और जो पूरी सेवा अपने तन मन से करता है इंसान, उसको याद तक भी नहीं आता फिर अपना वो पीरियड्स इतना उसके जीवन में। हाँ। वो एकदम रिलैक्स रहता है। याद इन द सेंस मेमोरी में तो रहेगा, लेकिन उसके जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट ही नहीं होता उसकी याद की वजह से, क्योंकि वो फुल्ली सेटिस्फाइड रहता है। दीपशिका, आपकी बातों के माध्यम से मैं यहाँ रखूं कि वो संतुष्ट रहता कि मैंने पूरी सेवा करी, मेरा मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी माँ की सेवा बहुत अच्छे से करी। जहां ये कमियां रह जाती है डॉक्टर श्रे,
वो लोग आगे चल के उनकी एनर्जी प्रभावित होती है और उनको ये भी कह दिया जाता है कि देख माँ बाप को सताया ना, इसलिए बीमार है यू। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सा पहलू है हमारे, और उसको हमारी इंडियन कल्चर ही समझ सकती है। लेकिन भैया बात एक और है डॉक्टर श्रे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो जैसा आपकी साइकी परसेप्शन ले रखेगी वैसा ही आपकी लाइफ में, आपके शरीर में डिस्टरबेंस भी आएगा। ये भी जगह रखनी होगी। अदरवाइज मोमडन्स भी बीमार होते, क्रिश्चियंस भी बीमार होते, शायद उनके यहाँ नहीं होते श्राद्ध वगैरह, है ना। नहीं। हाँ, तो बेसिकली ये सेल्फ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और एक सेल्फ चीज और इंडिविजुअल से। हाँ बेटा। जैसे एक चीज और कही जाती है कि जैसे एक परिवार में 5-6 बच्चे हैं, बेटे हैं, और हाँ पिता की मृत्यु के बाद 1 या 2 बेटा जो ज्यादा परेशान हो रहा है, तो उसको ये भी कहा जाता है कि ये कहता है कि मैंने तो हमेशा किया है, फिर भी मैं क्यों परेशान हूँ, और जिसने नहीं किया वो मजे में क्यों है। तो हाँ यही बोला जाता है कि क्योंकि आप करते हैं और आपसे एक्सपेक्टेशन होती है उस सोल की, इस वजह हाँ से आपको वो चीज़ें मतलब की जाती हैं। और मेरे हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि वो एंग्जायटी कॉन्साइंस वाला बंदा होता है जो कर रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बाद तक जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी रखूं और कहीं कुछ हाँ कमी ना रह जाए। हाँ, तो ये भी ये खुद को एंजाइटी परेशान कंसाइंस करता का ही मसला है। अदरवाइज सोल अगर एक बार चली गई और आपने उसको है। प्रॉपर तरीके से वो कर दिया श्राद्ध वगैरह, तो उसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। अब उसकी नहीं रहती है। एक्सपेक्टेशन बचेंगी तब जब आपने उसको संतुष्ट नहीं करा जीते जी। और अगर अगर फिर दूसरी बात आ गई कि अगर खूब संतुष्ट भी करा और वो चली भी गई और तब भी बंदा फील कर रहा, तो वो एंजाइटी कंसाइंस का शिकार है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा डिस्कशन है ये वाला इधर का। ये बीच बीच में कभी होता रहेगा या कभी चर्चा चलेगी, तो इसमें बहुत डिटेल है। हाँ भैया। तो सर इसका मतलब खुद के परसेप्शन की वजह से भी ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं? खुद का परसेप्शन तो मेन मायने रखता है। 9 नंबर फुटनोट यही कह रहा है कि आपका ही इमेजिनेशन है जो आपके अंदर डेविएशन पैदा करता है। समझ रहे भाई जी, आप ये जान लीजिए। हाँ, लेकिन ये चूंकि मैटर ये ऐसा पहलू है, इसमें बहुत सारी गहराई है, तो शायद हम अभी उतनी गहराई में नहीं है। लेकिन अगर हम 9वें नंबर के फुटनोट को आधार बना लें केवल, तो वो कह रहे हैं कि आपकी इमेजिनेशन ही आपके अंदर मॉर्बिडली चेंज लाने की जिम्मेदार होती है। चाहे वो पॉजिटिव चेंज लाने की जिम्मेदार होती है, चाहे पॉजिटिव चेंज, चाहे वो नेगेटिव चेंज। जी। हाँ, तो ये था वार्निंग ड्रीम। इतनी लंबी चर्चा इस पे बनती थी क्योंकि ड्रीम पे बात आ गई, तो वहां तक इतना पहुंचते हम जरूर। तो थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी भाई। तो वो कह रहे हैं, इट फॉलोज दैट फिजिशियन हैज ओनली टू रिमूव द होल ऑफ द सिम्टम्स इन ऑर्डर। फिर देखो यहाँ हीलिंग्स लॉ ऑफ हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर का क्रम दिख गया। यहाँ पे कहते हैं ना कहाँ कहाँ दिखता है ऑर्गेनन में हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। तो ऑर्डर में सिम्टम्स का भेजना ही तो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर है। It follows that the physician has only to remove the whole of the symptom in order, at the same time to abrogate and annihilate the internal change। मतलब यहाँ ये है कि जैसे वो एक ऑर्डर में रिमूव करता है सिम्टम्स को, ठीक उसी समय उसी के साथ साथ निराकरण हो जाता है और एनिलेट हो जाते हैं इंटरनल चेंजेस भी, ये वार्निंग ड्रीम्स भी। या ये है ना, जैसे जैसे वो रिमूव करता है होल सिम्टम्स को ऑर्डर में, तो इंटरनल चेंज जो है वो एब्रोगेट और एनिलेट हो जाते हैं एट द सेम टाइम। दैट इज टू से, कहने का मतलब है द मॉर्बिड ड्रेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, यानी कि मॉर्बिड ड्रेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स वो रीअरेंज हो जाता है डीअरेंज की जगह। कंसिक्वेंटली द टोटलिटी ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। और ये जो मॉर्बिड ड्रेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स था, यही डिजीज था, है जी, डिजीज इटसेल्फ यही था। तो ये जो टोटलिटी का निकलना डिजीज इटसेल्फ का निकलना ही होता है, यानी कि क्योर होना इसी को कहते हैं। बट when the disease is annihilated, health is restored, and this is the highest
highest the sole aim of the physician who knows the true object of his mission, which consists not in learned sounding prating, but in giving aid to the sick. यहाँ एनीमैन साहब थोड़ा सा हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं बट व्हेन द डिजीज इज एनिलेटेड, हेल्थ इज रिस्टोर्ड, and this is the highest the sole aim of the physician who knows the true object of his mission. ये डिजीज का एनिलेट होना या करना, हेल्थ का रिस्टोर करना, जो कि एक हाईएस्ट सोल एम है, एकमात्र यही एम है किसी फिजिशियन का, ये उसके द्वारा होता है या वही कर सकता है हु नोज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन, जो कि अपना ट्रू ऑब्जेक्ट मिशन को जानता हो, which consist not in learned sounding prating, और ये मात्र केवल ज्ञान बखारने से नहीं होता, हाँ, ज्ञान का प्रवचन करने से नहीं होता, बल्कि ये होता है गिविंग एड टू द सिक। हम लोगों में भी ये हमें भी कहा जा रहा है, हम कितनी अच्छी ऑर्गेनन पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी जीएनएम पढ़ रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया लर्न साउंडिंग प्रेटिंग कर रहे हैं हम, लेकिन भैया क्लिनिक पे बैठ के जब हम मरीज को देंगे ना डॉक्टर सरे, उससे भला होगा। कितना भी हम ज्ञान सीख लें, इससे आगे है हमें मरीज की मदद करना। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा भाव यहाँ ये ले गया था कि इसे वही फिजिशियन कर पाएगा जो फुली नॉन होगा सब्जेक्ट को, लेकिन यहाँ पर हनीमैन साहब ने कहा जो बंदा अपने मिशन को जानता होगा, है ना, वही इसको कर पाएगा, ना के ज्ञान बखारने वाला, लर्नड साउंडिंग प्रेटिंग करने वाला, बक बक करने वाला, प्रेटिंग का मतलब बक बक करना। तो भाव यही है कि भैया करना होगा इसे सीखते हुए पैरेलल। इसमें एक फुटनोट 11 है, मेरा मन है इसे निपटा लेते हैं भाई, नहीं तो ये लटक जाएगा। इस डिजीज इटसेल्फ पे है फुटनोट 11, इट इज ओनली दस द गॉड द प्रिजर्वर ऑफ मैनकाइंड कुड रिवील हिज विजडम एंड गुडनेस in reference to the cure of the disease to which man is liable here below, by showing to the physician what he had to remove in disease in order to annihilate them and thus re-establish health. बहुत बड़ी बात कह दी हनीमैन साहब ने, कह रहे हैं it is only thus the God the preserver of mankind could reveal his wisdom and goodness in a reference to the cure of the disease to which man is liable here below. ये केवल भगवान ही, जो कि प्रिजर्वर है मैनकाइंड का, संरक्षक है इस मानवता का, वही खुलासा करता है अपनी विजडम को, अपनी गुडनेस को, इन रेफरेंस टू द क्योर ऑफ द डिजीज, डिजीज को क्योर करने के रेफरेंस में, टू विच मैन इज लायबल हेयर बिलो, जो डिजीज यहाँ जो इंसान इस यहाँ उस डिजीज से ग्रसित है एक तरह से, या जिसको क्योर करने के लायक है, उसके लिए भगवान ही रिवील करता है बाय शोइंग टू द फिजिशियन व्हाट ही हैड टू रिमूव इन डिजीज इन ऑर्डर टू एनिलेट देम एंड दस रीस्टेब्लिश हेल्थ। तो कहने का मतलब है भगवान जिसको ठीक करना चाहते हैं, उस इंसान के माध्यम से अपनी विजडम को और गुडनेस को क्योर के लिए, कि क्या इसका क्योर के लिए क्या सिम्टम लेना, क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, वही खुलासा करते हैं किसी फिजिशियन के सामने, ताकि वो यह कहिए कि उस फिजिशियन को दिखा देते हैं वो चीज कि भाई ऐसा कर ले, इससे ये बंदा क्योर हो जाएगा, जिसको वो रिमूव कराने में मदद करती है जो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को एक फिजिशियन के सामने शो कर देते हैं, जिसके द्वारा वो एनिलेट कर देता है उस डिजीज को वो फिजिशियन, और रीएस्टेब्लिश कर देता है उस पर्सन की हेल्थ को। तो यहाँ अमित पाल भाई बहुत अच्छी बात कहते हैं, डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर दीपशिखा, श्रेय भाई, ये कहते हैं भैया, और मलिक सर भी कहते हैं,
लेकिन ये छोटा भाई बहुत अच्छी बात कहता है। ये कहता है कि भैया बात सुनो, जब कोई इंसान को ठीक होना होगा ना, 6 महीने से चला आ रहा होगा, उसे कुछ नहीं असर आ रहा, जिस दिन उसे ठीक होना होगा वो अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देगा आपके सामने कि आपकी मेडिसिन उस पर आ जाएगी डॉक्टर श्रेय, और वो ठीक हो जाएगा। ये है इन लाइनों में। और मलिक सर वो बोलते हैं जो कल मैंने उस पर डाली थी ऑर्गेनन की इस पे, कि भाई नेचर हेल्प करती है बंदे की। तो बेसिकली भगवान अपने आप वो सिग्नल देता है उस इंसान के प्रति, उस इंसान के द्वारा जिसे वो अब मुक्ति कराना चाहता है उस डिजीज से, वो इन लाइनों में है। हाँ, आप केवल सिंसियर रहिए, डेली हर बार सिंसियरली प्रेस्क्राइब करिए, जब उसका समय आएगा तो एक राइट सिलेक्शन भी हो जाएगा, उसकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी दवा खाने के लिए, उसका सब कुछ कॉन्स्टलेशन ठीक हो जाएंगे। But what would we think of his wisdom and goodness if he had shrouded by mysterious obscurity that which was to be cured in diseases, as is asserted by the dominant school of medicine, which affects to possess a supernatural insight into the inner nature of things and shut it up in the hidden interior, and thus rendered it impossible for man to know the malady accurately, consequently impossible for him to cure it। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कह रहे हैं बट व्हाट वुड वी थिंक ऑफ हिज विजडम एंड गुडनेस। अब हम भगवान की विजडम और गुडनेस के बारे में क्या ही सोचें, यदि ही हैड श्रूडेड इन मिस्टीरियस ऑब्सक्योरिटी दैट विच वाज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, ब्रैकेट से बाहर रहूंगा, एंड शट इट अप इन द हिडन इंटीरियर, and thus rendered it impossible for man to know the malady accurately, consequently impossible for him to cure it। तो यहाँ भाव ऐसा आ रहा है कि बट हाँ बेटा आप बोलो सिमरन। जी ये कह रहे हैं व्हाट शुड वी थिंक ऑफ, हम उस भगवान की विजडम और गुडनेस का क्या ही करेंगे यदि इंसान मिस्टीरियस ऑब्सक्यूरिटी में छिपा जाएगा उन सिम्टम्स को जो कि हिडन इंटीरियर में, जो कि जरूरी है किसी भी डिसीज को क्योर करने के लिए, और मैन के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा मैलेडी को एक्यूरेटली निकालने के लिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू क्योर इट। जैसे ब्रैकेट में कह रहे हैं, जैसा कि ओल्ड स्कूल वाले कर ही रहे हैं। जी 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 हाँ बोलो बेटा। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे, एज इज असर्टेड बाय द डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन which affects to possess a supernatural insight into the inner nature of things। उन्होंने जो डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन, इन्होंने जो वही मॉडर्न साइंस को बोला है, जिसके पास पावर है, जिसके पास नहीं, जो इफेक्ट करते हैं एक सुपर नेचुरल इंसाइट इनटू द नेचुरल इनर नेचर ऑफ थिंग्स। एक तरह से नेचर के विधान में जो खलल पैदा करते हैं कि हम सब जानते हैं, हम ढूंढ लेंगे इनर ऑर्गेनिज्म में क्या है, अपनी सुपर नेचुरल इंसाइट का दावा जो करते हैं, जब ऐसा करते हुए ये उसमें मिस्टीरियस उसमें चले जाएंगे ऑब्स्क्योरिटी में, तो क्या ही कर लेंगे हम जो भगवान हमें इशारा कर रहा है उनका, जब हम उस तरफ देखेंगे ही नहीं। जब हम उन इशारों की तरफ देखेंगे नहीं जो विजडम ऑफ गॉड और गुडनेस की वजह से वो हमारे सामने डिस्प्ले कर रहा था, या अगर वो किसी का भला नहीं करना चाहता तो वो नहीं दे रहा इशारा, तो फिर क्या कर लोगे आप? और या आप मिस्टीरियसनेस में चले गए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे भगवान के इशारे, तो तब क्या कर लोगे? तो दोनों भाव हम यहाँ उठा सकते हैं। शब्द तो वर्ड और मीनिंग अलग है, लेकिन भाव ये है कि यदि भगवान ही कोई इशारा ना दे तब हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर दीपशिका, सिमरन,
अगर अगर भगवान इशारा दे रहा और हमारी बुद्धिमती मारी गई, कहते हैं संकट काले विपरीत बुद्धि अगर हो जाए इंसान की, तो फिर क्या करें? तो बेसिकली दोनों बात होनी चाहिए, हमें ईमानदार सिंसियर होना चाहिए, पेशेंट को भी और फिजिशियन को भी, और भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए भैया। कॉन्ग्रुएंसिटी होनी चाहिए, उस विजडम जो ऊपर वाला दे रहा है उसको रिसीव करने के लिए। वो अगर कॉन्ग्रुएंस है तो ही ये ट्रैक पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेशेंट के क्योर तक का। क्योर का। और ये कॉन्ग्रुएंस जो टूटता है, मैं हल्का सा लाइन लेके यहां बंद करूंगा क्लास को। ये कॉन्ग्रुएंस जो टूटता है डॉक्टर सिमरन, जो नेचुरल लॉ हमारे हैं इस नेचर में, जब हम उनका उल्लंघन करने लगते हैं, जब हम अधर्म करने लगते हैं, बिल्कुल। तो ये समझ लो कि ये उधर चली गई गाड़ी अब हमारी। हाँ, ये जो आपका जो शब्द आया ना कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस तो है ही। नेचर इज कॉन्ग्रुएंस, लाइफ इज कॉन्ग्रुएंस विद नेचर। लेकिन हमारे जो कर्म है, हमारे जो कर्म है वो उस कॉन्ग्रुएंस को डिस्टर्ब करते हैं। हमारा ये काम क्रोध लोभ मोह क्षोभ, ये फिर उधर चली जाएगी बात। जो इंसान इनसे ग्रसित हो जाता है, तो ये कॉन्ग्रुएंस जो है वो डिस्टर्ब करता है, जो नेचर का भगवान का इस लाइफ के साथ है। अदरवाइज अगर कोई इंसान सही नियमों से चलता रहे तो हर्डल्स आएंगी, उसका भी एक रीजन है पीछे से जो प्रारब्ध है, लेकिन वो अकॉर्डिंगली रिमूव हो जाएंगी। रास्ता भी देगा भगवान, आपको कष्ट भी देगा तो साथ में आपको उपचार का रास्ता भी दिखाएगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है ना भाई? हाँ हाँ, चलो ठीक है। और किसी को कोई बात करनी है तो पॉइंट रखो। अच्छा है डॉक्टर सरे, प्रतीची, अपनी आवाज थोड़ा रिकॉर्ड कर दिया करो भाई इसमें, कुछ एक दो पॉइंट से। तो चलो, शायद अब है नहीं किसी के पास कोई वर्ड, रुके यहीं पे। जी सर। चलो ठीक है भाई, सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, भगवान का बहुत बहुत जी शुक्रिया। राम राम सबको। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, राम